दोस्तों, अब तक जो राहुल गांधी मोदी और बीजेपी की गली की फांस बने हुए थे, अब वही राहुल गांधी आरएसएस को भी परेशान करने लगे हैं। इतना कि आरएसएस को केरल में होने वाली अपनी उस बैठक में बिना नाम लिए राहुल गांधी के एजेंडे पर फोकस करना पड़ रहा है। यही नहीं, आरएसएस ने कैसे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की क्लास लगाई, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताने वाली हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूं दोस्तों, कि वो देश जो अपने आप को लोकतंत्र की जननी कहता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, वो देश जो अपने लोकतंत्र पर गर्व करता है, दुनिया भर में जिस भी देश में प्रधानमंत्री जाते हैं देश के लोकतंत्र की कहानी कहते हैं, क्या उस देश में भीड़ तंत्र का इंसाफ कहीं से भी जस्टिफाई किया जा सकता है? दोस्तों, दो राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा, दोनों राज्यों में किसकी सरकार है? डबल इंजन, बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार। दोनों राज्यों में चुनाव है और दोनों राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने न केवल राज्य सरकार के प्रशासन की कलई खोल दी, लॉ एंड ऑर्डर की कलई खोल दी, पुलिस पूरी तरह से हाफती है, पुलिस किस तरह से फेल कर चुकी है, स्थानीय प्रशासन किस तरह से फेल कर चुका है, ये बात सामने रख दी। बल्कि ये भी बात सामने रख दी कि क्या इसके अलावा बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है। दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी और महाराष्ट्र के धुले में जो घटनाएं हुई वो शर्मनाक हैं। दोनों ही घटनाओं में शक के आधार पर मुस्लिमों को टारगेट किया गया, ये कहते हुए कि ये बीफ खा रहे हैं या बीफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक्शन ले लिया है, लेकिन मैं फिर आपसे वही सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब भीड़ को कानून अपने हाथ में लेना पड़ रहा है तो फिर क्या भीड़ मानती है कि स्थानीय प्रशासन फेल है? दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का बयान लगा। मतलब अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए लेकिन परंतु जैसे बयान देते हैं ना दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि आप एक फेल मुख्यमंत्री हैं। दोस्तों, हरियाणा के चरखी दादरी में पश्चिम बंगाल के रहने वाले प्रवासी मजदूर साबिर मलिक की पीट कर हत्या कर दी गई। दोस्तों, गौरक्षक समूह के 5 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। सोचिए कितना खतरनाक है, 2 नाबालिग हैं। अब इस मामले में सबसे ज्यादा चिंता पे क्या पैदा करता है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी का बयान। वो क्या कहते हैं? गौ माता की सुरक्षा के लिए हमने कड़ा कानून बनाया है, इसके लिए कोई समझौता नहीं, लेकिन लोगों के मन में गौ माता के लिए आस्था है, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। जब ऐसी कोई सूचना आती है तो गांव के लोग प्रतिक्रिया करते हैं। कि कोई बयान है देने वाला? उस राज्य के मुख्यमंत्री ये बयान दे रहे हैं जहां अभी कुछ वक्त पहले खतरनाक सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों ही मामलों में खुलकर बेहद ही बेशर्म पॉलिटिक्स हो रही है। और इस तरह की पॉलिटिक्स किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए की जाती है आप जानते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने एक तरह से 2 हमले किए हैं। एक हमला पहुंचा है नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉलिटिक्स को, और एक हमला सीधा जाकर लगा है आरएसएस को। जी हां दोस्तों, आरएसएस कैसे राहुल गांधी के इस हमले को लेकर घबराया हुआ है, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। लेकिन एलओपी के तौर पर, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने दोनों ही हरियाणा और महाराष्ट्र के मामले में जो बात कही वो आपको सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसीलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना है। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत के सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी ने दोनों ही मामलों की तस्वीरें भी शेयर की, हरियाणा की भी और महाराष्ट्र की भी। और अपने इस विरोध के जरिए राहुल गांधी ने 2 बातें कर दी। एक तरफ राहुल गांधी जातिगत जनगणना को लेकर लगातार मुखर हैं, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि इसी संसद में जातिगत जनगणना का बिल तो हम पास करवा कर मानेंगे। ये तक चैलेंज कर देते हैं मोदी जी को कि अगर आपसे नहीं हो रहा तो गद्दी छोड़िए, जो दूसरा प्रधानमंत्री है जातिगत जनगणना तो हम करा कर रहेंगे, चाहे आप करें चाहे दूसरा प्रधानमंत्री करे। वहीं दूसरी ओर अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है, मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं, तो राहुल गांधी उसको लेकर भी खुलकर बयानबाजी करते हैं। दोस्तों, ये दोनों ही बातें बीजेपी आरएसएस को कितना परेशान कर रही हैं, ये आपको इस खबर में साफ तौर पर दिख जाएगा। दोस्तों, केरल में इस वक्त बीजेपी और आरएसएस का मंथन चल रहा है, बहुत बड़े स्तर पर मंथन चल रहा है। केरल में दोस्तों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक चल रही है। इसमें बीजेपी के अलावा संघ के 32 सहयोगी संगठन के लोग शामिल हैं और अलग अलग मुद्दों पर
इस बैठक में चर्चा हुई, सामाजिक समरसता को लेकर लंबी चर्चा हुई और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी चर्चा में आया है। सुनने में आया है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जातिगत जनगणना के मुद्दे को लेकर भी यहाँ पर चर्चा हुई कि भाई आने वाले वक्त में बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी तो अभी तक इस पूरे मामले में कुछ बोल ही नहीं रही ना। अब कंगना रनौत भले ही कह रही हो कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी कंगना के बयान से ना तो हाँ कहती है ना कहती है। बीजेपी बड़ी फंसी हुई है इस मामले में और आरएसएस के भी समझ नहीं आ रहा कि पूरे के पूरे हिंदुत्व की पॉलिटिक्स का जो एक पिरामिड उसने तैयार किया था वो तो भरभरा कर गिर जाएगा। जब भी जाति पर जोर होगा, हिंदुत्व का मॉडल कमजोर होगा। ये आरएसएस 90 के दशक से चख चुकी है इसका स्वाद। राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी चखा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद, अयोध्या में हार जाने के बाद फिर चखा। इसीलिए आरएसएस इस बात को लेकर परेशान है कि आने वाली भविष्य की जो पॉलिटिक्स है उसके बेबी यानी कि बीजेपी, आरएसएस का बेबी है ना बीजेपी, आरएसएस से ही निकला है ना जनसंघ के बाद बीजेपी। तो अगर आने वाली पॉलिटिक्स जाति आधारित होती है तो बीजेपी का क्या भविष्य है, इसे लेकर दोस्तों आखिरी इस खबर की लाइन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि बैठक में हुआ क्या। जरा पढ़िए। संघ पदाधिकारियों और जेपी नड्डा के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण थी क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पार्टी अब आत्मनिर्भर है और उसे संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है। याद है ना आपको? लोकसभा चुनाव के बीच में लोकसभा चुनाव के दौरान अचानक जेपी नड्डा को पता नहीं क्या सूझा कि उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया और कहा कि आरएसएस एक वक्त था जब हम आरएसएस पर निर्भर थे, लेकिन अब आरएसएस पर निर्भरता हमारी खत्म हो गई है, अब बीजेपी सक्षम है, बीजेपी अपने हिसाब से चलती है। उस बयान के क्या माने निकाले गए ये तो सब जानते हैं और उस बयान का खामियाजा बीजेपी को क्या हुआ ये भी सब जानते हैं। हालांकि अब बीजेपी के बात समझ में आ गई है कि बीजेपी की कोई हैसियत नहीं है आरएसएस के आगे। आरएसएस अगर अभी पूरी तरह से हाथ खींच ले तो बीजेपी बहुमत से और दूर चली जाती। इसीलिए अब जेपी नड्डा के साथ आरएसएस के पदाधिकारियों की बैठक हुई है। अब बंद कमरे में हुई बैठक में क्या हुआ होगा आप ही जानते हैं, लेकिन जेपी नड्डा के बात तो समझ में आई होगी कि चुनाव के दौरान जो इंटरव्यू में उन्होंने बात बोली या फिर उनसे बुलवाई गई उसको लेकर क्या जवाब दिया जाए आरएसएस को। दोस्तों आरएसएस इस वक्त बहुत भयानक डिलेमा में है। न केवल राहुल गांधी खुले तौर पर जातिगत जनगणना के जरिए सामाजिक चेतना की बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात करते हैं, सामाजिक न्याय से निकली हुई पार्टियों से भी बुलंद आवाज में आरक्षण बढ़ाने की खुलकर बात करते हैं। मतलब खुलकर कहते हैं कि जातिगत जनगणना तो पहला स्टेप है, उसके बाद हम 50% का जो ब्रैकेट है आरक्षण बढ़ाएंगे। और उसके अलावा अगर इस तरह के धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए या उस उद्देश्य के साथ ऐसी कोई भी घटना बीजेपी शासित राज्य में होती है जहां पर मुसलमानों को टारगेट किया जाता है तो उसको लेकर भी खुलकर बोलते हैं। केवल बोलते नहीं, उसकी फोटो भी शेयर करते हैं। यह बताता है कि राहुल गांधी दोनों ही मोर्चों पर बिना किसी हिचक के खुलकर बोल रहे हैं। अगर मुसलमानों पर कोई टारगेट करता है उस पर भी खुलकर बोल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम राजनीति के खिलाफ भी खुलकर बोल रहे हैं और जातिगत राजनीति जो है, जाति की राजनीति है, उसके तो खैर एक तरह से पूरे पुरोधा बन गए, आप कह सकते हैं सबसे बड़ा आइकॉन बन गए राहुल गांधी। यही बात है दोस्तों जो आरएसएस को परेशान कर रही है और यही इस मीटिंग में भी जाहिर तौर पर बात उठी, ना केवल बीजेपी के अंदर, आरएसएस के तमाम संगठनों के अंदर। लेकिन दिक्कत यह है कि इसको लेकर चर्चा तो हुई लेकिन उस चर्चा से निकला क्या ये किसी को पता नहीं, क्योंकि इस खबर में ये लिखा है कि आरएसएस ये कहती है कि जातियों में बंटने से रोकेगा हिंदुत्व का मुद्दा। आरएसएस अब भी मानती है कि हिंदुत्व के मुद्दे से आप जातियों के बंटने को रोक सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल उलट मामला है दोस्तों। जब जब हिंदुत्व का मुद्दा मजबूत होगा जातियों का सवाल प्रभावी होगा और जब जातियों का सवाल प्रभावी होगा तो हिंदुत्व का मुद्दा कमजोर हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप है, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो आरएसएस जानती है और आरएसएस का ये बयान बताता है कि फिलहाल उसके पास राहुल गांधी की कोई काट नहीं है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये दो ऑप्शन है दोस्तों जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।